तरफ लालच और ब्लैकमेलिंग के फंदे इंसान का पीछा करते रहते हैं और अगर कोई उनसे बच पाता है तो अपने ईमान या फिर अपनी अकल की बुनियाद पर, क्योंकि धोखा देने वाला एक चालाक लोमड़ी और सफाक शिकारी जैसा होता है। वो अपने शिकार को मकड़े की तरह जाल में फांसता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खाता है। ऐसे ही एक जाल में फंसा डॉक्टर अनीस भी पहुंचा दुनिया न्यूज के दफ्तर और सुनाई अपनी कहानी। मेरा नाम अनीस है। मैं लाहौर के एक करीबी इलाके में अपना क्लिनिक चलाता था। सब कुछ ठीक था। एक दिन एक शख्स मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं उसके साथ चलूं और उसके बाप को चेक कर लूं। उसे सख्त बुखार है। मैं उस शख्स के साथ चला गया। जी डॉक्टर साहब, आपकी फीस। ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप भी तो हमारे लिए इतनी दूर से आए। रख लीजिए प्लीज। अगले दिन वो शख्स फिर आया और उसने फिर मुझे अपने साथ चलने को कहा। वो चूंकि अच्छी फीस दे रहा था इसलिए मैं उसके साथ चला गया। उस दिन भी मैंने मरीज को चेक किया और उसे दवाई वगैरह दे दी। उस शख्स ने मुझे और ज्यादा फीस दी और मैं खुश खुश वापस आ गया। अगले ही दिन एक अजनबी शख्स मुझे क्लिनिक में मिलने आया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। आप कल जमशेद सोसाइटी में किसी मरीज को देखने गए थे? जी गया था। आपने उसे नकली इंजेक्शन लगा दिया और वो मर गया। ये आप क्या कह रहे हैं? उसके बेटे ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। और आप है कौन? जब थाने जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। उस शख्स ने मुझे कहा कि मैं अगर उसे 1 लाख रुपया दे दूं तो वो ये केस रफा दफा करवा सकता है। मैंने उस शख्स को 50,000 रुपए दिए। वो शख्स चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आ गया। अब केस अदालत में चला गया है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ तो करें ना। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी तक आपने पहले पैसे पूरे नहीं दिए। अगर पैसे पूरे दे देते तो ये नौबत ना आती। वो शख्स ऐसे ही मुझे डरा धमका कर पैसे ले जाता रहा और मैं कहीं ना कहीं से उधार उठाकर उसको पैसे देता रहा। इस सूरत हाल से मैं तंग आ चुका था। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने एक दोस्त को सारी कहानी सुनाई। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अगला सारा दिन परेशानी की हालत में गुजरा। शाम को मेरे दोस्त का फोन आया। उसने कहा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस कोठी में तुम गए थे वहां ताला लगा है और वहां कोई फौत नहीं हुआ और ना ही उस जज की अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई केस है जिसका तुमने बताया था, और ना उस जगह कोई थाना जहां का पता उस शख्स ने तुम्हें बताया था। मैंने पुलिस की मदद हासिल करने की कोशिश की
लेकिन पता नहीं उस शख्स को कैसे पता चल गया और आज तक उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन था और उसको कैसे पता चल गया कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो गया हूं। मगर उसको देने वाली रकम का कर्ज मैं आज तक उतार रहा हूं। धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग हमारे मुआशरे की एक कड़वी हकीकत है। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर इस माशरे को इन जराइम से पाक करें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखकर 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए सदर टाउन कराची की फायजा का अगवा, जुर्म और सजा का किस्सा।